देखो लास्ट फ्यू वीडियोस में हमने प्रीफिक्स सम सीखा था और देखा था कि रिपीटेड कैलकुलेशन कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। तो आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, लीड कोड नंबर 238, प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, मतलब जो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे लीड कोड पे, चलो पहले एक बार लीड कोड खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। सो देखो लीड कोड नंबर 238 अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्या क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है? प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेट, हमने प्रीफिक्स सम देखा था, वैसे ही प्रीफिक्स प्रोडक्ट है ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक इंटीजर दे रखा है, ठीक है, नम्स, और आपको रिटर्न करना है एक एरे आंसर, ठीक है, आंसर एरे रिटर्न करना है सच दैट आंसर ऑफ आई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नम्स एक्सेप्ट नम्स ऑफ आई। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 पे हूँ, करंट एलिमेंट अगर मेरा 1 है, ये तो कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम एक्सेप्ट नम्स ऑफ आई, अगर मेरा करंट नम ऑफ आई अगर ये वाला है तो मेरा प्रोडक्ट जो आएगा आंसर वो 2 into 3 into 4 आने वाला है, मतलब 24, ठीक है, 24 आया है यहाँ पे। अगर मेरा करंट एलिमेंट 2 है तो इसको छोड़ के बाकी का प्रोडक्ट आएगा 4 into 3 into 1, दैट मीन्स 12, जैसे यहाँ पर है, ठीक है। अब लिखा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रीफिक्स और सफिक्स ऑफ नम, ठीक है, इज गारंटीड टू फिट इन अ 32 बिट इंटीजर। इसका मतलब क्या है? देखो प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? एरे के शुरू से किसी इंडेक्स तक का प्रोडक्ट। सफिक्स का मतलब क्या होता है? किसी इंडेक्स से एरे का एंड तक का प्रोडक्ट, ठीक है। प्रीफिक्स पहला, सफिक्स बाद का, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कभी भी, यहाँ जो लिखा है 32 बिट साइंड इंटीजर जो कि इन्होंने दिया है, 32 बिट इंटीजर, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, -32 बिट का मतलब क्या हो जाएगा, -2 की पावर समथिंग 31 हो जाएगा, टू 2 की पावर 31, ठीक है, -1 ये हो जाएगा, ठीक है। यानी लगभग अप्रॉक्स हो जाएगा -2.1 बिलियन से 2.1 बिलियन समथिंग ऐसे। तो इससे बाहर नहीं जाने वाला आपका जो प्रोडक्ट है, इससे बाहर नहीं जाने वाला। इसका इस लाइन का बस इतना ही मतलब है कि वो इससे बाहर नहीं जाएगा इस वाली रेंज से, ठीक है, इसका मतलब ये था। अब देखो you must write an algorithm that runs its own time and without using the division operation, ठीक है। तो अब क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि आपको डिवीजन यूज करना अलाउड नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप क्या सोच रहे होगे इसमें? ये सोच सकते हो ना इस क्वेश्चन में कि आप टोटल प्रोडक्ट निकाल लो और हर एलिमेंट पे जाके उसे डिवाइड कर लो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा, करंट एलिमेंट को छोड़ के बाकी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये सोच रहे हो? अगर ये सोच रहे हो तो इन्होंने अलाउड नहीं किया। इनमें एज केसेस भी बहुत होंगे, मतलब एक तो ये हो जाएगा कि अगर मान लो 0 है तो अगर आप टोटल प्रोडक्ट निकालोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एजुकेशन से फिलहाल इसमें क्वेश्चन में कहा है कि डिवीजन ऑपरेशन आपको यूज ही नहीं करना है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो चलो पहले ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करते हैं, फिर इसे ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो फिर से समझ लेते हैं एक बार। देखो आपको एक इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, नम्स 1 2 3 4 नंबर दिया गया है, हमें एक नया एरे रिटर्न करना है, यहाँ पर एक नया एरे रिटर्न करना है। ये तो बोल रहा है रिटर्न एरे आंसर, इस एरे का नाम आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको जूम, ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये वाला इंटीजर आप क्वेश्चन में दे रखा है नम्स, और ये आपको एक नया एरे रिटर्न करना है, ठीक है। तो अब देखो आंसर ऑफ आई जो है ये चीज स्टोर करने वाला यहाँ पे दे रखा है, आंसर ऑफ आई स्टोर करेगा प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंट नंबर वाले को, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसमें करंट एलिमेंट आंसर में इंक्लूड नहीं होने वाला। अब ड्राई रन अगर मैं करके देखूं, यही है मेरा यही है ना मेरा एरे, 1 2 3 4 है, ठीक है, यही एरे है, और इंडेक्सिंग इसकी लिख लेते, तो ये एरे है मेरा। तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे होने वाली है, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 2 3, ये इंडेक्स है, ठीक है। अब देखो इंडेक्स ऑफ 0 पे क्या है, करंट एलिमेंट 1 है ना, करंट एलिमेंट 1 है तो करंट को इंक्लूड नहीं करना है, बाकी सबका जो करंट है उसको इंक्लूड नहीं करना है, तो बाकी सबको करना है। तो उसका आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट मैं निकालूं, एक सेकेंड, अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो करंट एलिमेंट को इंक्लूड नहीं होना करना है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 1, इंडेक्स 0 पे क्या प्रोडक्ट, ऐसे लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, इंडेक्स 0 पे क्या है, करंट 1 है, तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा 2 into 3
इंटू 4 कितना आ गया आपका 24 4 ठीक है 24 आ गया। अगर मैं इस इंडेक्स पे जाऊं इंडेक्स 1 पे करंट क्या हो जाएगा हमारा करंट हो जाएगा 1 ठीक है सॉरी 2 है करंट इंडेक्स 1 पे क्या है वैल्यू 2 है प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसको छोड़ के क्या हो जाएगा यहाँ वाला 1 हो जाएगा 3 और 4 1 इंटू 3 इंटू 4 ये हो जाएगा ठीक है क्या आंसर आ गया 12 आ गया। अब इंडेक्स क्या है आपका 2 है करंट क्या होगा करंट क्या होगा 2 पे 3 है प्रोडक्ट क्या होगा करंट वाले को छोड़ के सब कुछ होगा 1 इंटू 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा 8 ठीक है समझ आ रहा है ना आपको ये कैसे हो रहा है। अब इंडेक्स 3 पे जाएंगे सिमिलरली इंडेक्स 3 पे करंट क्या है हमारा 4 है प्रोडक्ट क्या हो जाएगा और देखो 4 करंट क्या है 4 है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा तो क्या आंसर आ गया 6 ठीक है। सॉल्यूशन आपका फाइनल जो एरे बना वो क्या बनेगा 24 12 8 6 ये बना यही बना ना जो आंसर एरे बनेगा यही बना। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको आउटपुट भी तो यही आ रहा है ना ठीक है। तो हमने किया क्या करंट वाले को स्किप करना प्रोडक्ट में नहीं इंक्लूड करना यही किया हमने। और क्वेश्चन में कह रहा है कि डिवीजन यूज नहीं करना है मतलब आप टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय करंट एलिमेंट डिवाइड नहीं कर सकते ठीक है। तो हम कुछ और अप्रोच सोचते हैं ठीक है। अब आप सोचो कैसे कैसे कर सकते हो पहली चीज तो आपको ये ऑब्जर्व होनी चाहिए कि आपका इनपुट क्या है 1 2 3 4 है और आउटपुट क्या है 24 12 8 6 मतलब इनकी लेंथ क्या सेम है मतलब इस वाले एरे के लिए कितने आंसर है 1 2 3 4 जिसका साइज है उसके लिए कितने आंसर है 4 एलिमेंट्स के लिए 4 ही आंसर आए। अगर एरे में 10 एलिमेंट होते तो आंसर कितना आता 10 आता मतलब 10 अलग अलग एलिमेंट आते मतलब 10 होता। जैसे ये 4 है तो ये 4 आए तो ये चीज हमें पहले क्लियर हो गई है कि हर इंडेक्स के लिए हमें एक आंसर बनाना है हर एक इंडेक्स के लिए एक आंसर तो बनाना ही बनाना है ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन यही है। अब कैसे करोगे देखो ब्रूट फोर्स सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स आएगा ना दिमाग में वो कैसे आएगा ब्रूट फोर्स कैसे आएगा देखो इंडेक्स 0 का आंसर पहले से पहले क्या करोगे इंडेक्स 0 पे करंट एलिमेंट मतलब इसका आंसर इंडेक्स सबसे पहले तो इंडेक्स 0 का आंसर बनाओगे ठीक है। फिर इंडेक्स 1 पे जाओगे इसका आंसर बनाओगे फिर इंडेक्स 2 पे जाओगे इसका आंसर बनाओगे फिर इंडेक्स 3 पे जाओगे इसका आंसर बनाओगे यही कर रहे हैं ना ब्रूट फोर्स में। मतलब हमें एक आंसर बनाने के लिए जब हमें इंडेक्स 0 का आंसर बनाना था यहाँ पे ठीक है तब हमें पूरा एरे देखना पड़ रहा था 0 के लिए क्या पूरा एरे देखना पड़ रहा था 2 इंटू 3 इंटू 4 यही किया था ना हमने। ऐसे इंडेक्स 1 के लिए किया एक एलिमेंट आंसर बनाने के लिए हमें पूरा एरे देखना पड़ा और करंट को स्किप किया हमने मतलब उसको प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं किया बाकी सबको मल्टीप्लाई किया। तो यही हमारा ब्रूट फोर्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रूट फोर्स में सबसे पहले तो हमें ये वाली एरे बनानी पड़ेगी आंसर एरे जो है क्रिएट आंसर एरे ठीक है। फिर हम क्या करेंगे हमें हर एक इंडेक्स देखना है 1 बाय 1 चेक एवरी इंडेक्स 1 बाय 1 ठीक है। हमें हर एक इंडेक्स देखना है 1 बाय 1 और एज्यूम करना है कि जो करंट इंडेक्स है वो एक्सक्लूडेड है। जैसे कि करंट इंडेक्स 0 पे करंट 1 था इसको एक्सक्लूड करना है प्रोडक्ट में वो नहीं इंक्लूड था ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंड एज्यूम करंट इंडेक्स इज एक्सक्लूडेड ठीक है। तीसरा स्टेप हम क्या कर रहे हैं अब देखो प्रोडक्ट निकालने से पहले प्रोडक्ट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना। जब आप 0 से शुरू करोगे तो आपके पास मतलब आप सम भी करते हो तो आप सम को 0 लेते हो ना तो प्रोडक्ट को भी ऐसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा ठीक है। तो प्रोडक्ट को किससे इनिशियलाइज करोगे 0 से करोगे नहीं अगर 0 से कर दोगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा नो मैटर आपके 0 से बड़े नंबर्स हों बट फिर भी 0 हो जाएगा ठीक है। तो प्रोडक्ट हमेशा 1 से इनिशियलाइज होता है सम हमेशा 0 से होता है क्योंकि 0 में कुछ भी ऐड करोगे नंबर बड़ा ही आने वाला है अगर 0 से ऊपर का नंबर ऐड करते हैं। प्रोडक्ट में अगर 0 रखेंगे तो पूरा टोटल 0 आ जाएगा ठीक है। तो हमारा तीसरा तो ये हो गया कि इनिशियलाइज प्रोडक्ट S1 ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालना है ना प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अब एक एलिमेंट का इंडेक्स 0 का आंसर निकालने के लिए हमें पूरा एरे देखना था तो आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा कंप्लीट एरे ट्रैवर्स कंप्लीट एरे ठीक है।
अगर कंप्लीट एरे ट्रैवर्स किया उसमें भी अगर अगर जो करंट पोजीशन है या करंट एलिमेंट है अगर वो एक्सक्लूडेड इंडेक्स में नहीं है, मतलब अगर आपका ये देखो दो लूप चलने वाले हैं, तो यहाँ चलने वाला है तो यहाँ चलने वाला है, ठीक है। अगर मेरा जो मैं पहला लूप लूंगी और अगर जो अगला वाला लूप होगा अगर ये नंबर अगर इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, अगर मतलब कह सकते हैं कि अगर वो नंबर अगर आपको एक्सक्लूड करना है ना, तो अलग चीज है। अगर वो नंबर अगर डिफरेंट है, अगर मेरा आई है और एक जे है, अगर दोनों नंबर मैच कर रहे हैं तो दैट मीन्स मुझे एक्सक्लूड करना है, मतलब मैं वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकती करंट एलिमेंट को जिसको भी पॉइंट कर रहा है आई, ठीक है। तो अगर मेरा करंट पोजीशन जो करंट एलिमेंट है इज नॉट द एक्सक्लूडेड इंडेक्स, अगर एक्सक्लूडेड वाला नहीं है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। अगर एक्सक्लूडेड वाला होगा जिसमें मुझे एक्सक्लूड करना है, जिसे मुझे स्किप करना है, तो उसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो मल्टीप्लाई कर दो दैट एलिमेंट विद द प्रोडक्ट, ठीक है। अब स्टेप 5 हम क्या करने वाले हैं, हमें प्रोडक्ट यहाँ मिलता जाएगा, आप स्टोर कराते जाना, ठीक है। स्टोर दी प्रोडक्ट इन आंसर एरे। अब बाकी प्रोसेस रिपीट करते रहो, रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर एवरी इंडेक्स, हर इंडेक्स के लिए, ठीक है, जो हम ट्रैवर्स करने वाले हैं ऊपर, फॉर एवरी इंडेक्स, ठीक है। फिर आपको फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा, आप रिटर्न कर देना, रिटर्न दी आंसर एरे, आपने आंसर नाम से जो एरे बनाया उसे रिटर्न कर देना, ठीक है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपको ये ब्रूट फोर्स समझ आया हो। इसे अगर मैं कोड में कन्वर्ट करूँ तो देखो यहीं पे कर देते हैं। आपको एक आंसर एरे बनाना है, ठीक है। कैसे बनाओगे, इसकी लेंथ पहले डिक्लेयर कर दो, लेन ऑफ नम्स कर दिया, ठीक है, नम्स नाम का एरे है ना, नम्स कर दिया। फिर आप क्या करोगे, आंसर नाम का एक एरे बनाओगे, और यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि अगर ये 4 है, इसका एलिमेंट, इस एरे का ओरिजिनल एरे का एलिमेंट अगर 4 है तो जो आंसर आने वाला है वो भी 4 है, मतलब हर एक इंडेक्स के लिए आंसर बनेगा, हर एक इंडेक्स का आंसर बन रहा है, ठीक है। तो इसका मुझे साइज पता, लेंथ पता चल गई, ठीक है, साइज क्या होने वाला है इनटू नम्स, ठीक है। ये हमने बना लिया कि 0 है, कितनी बार 0 है, मतलब ये अभी 0 है सारे एरे, मतलब आंसर वाले एरे में, एलिमेंट में। और नम्स मतलब नम्स ये जो यहाँ से हम निकाल रहे हैं ना, नम्स नहीं करेंगे, आप एन करेंगे, ठीक है। जो हमने लेंथ ले रखी है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल एरे है ना उसी की कॉपी बन जाएगी, ठीक है। अब क्या है, हमें हर एक इंडेक्स एक एक करके देखना था, यहाँ पर यही लिखा था ना, तो फॉर आई इन रेंज एन, फॉर आई इन रेंज एन, मतलब अभी हमें हर एक इंडेक्स देखना है, ठीक है। अब देखो ये जो आई है, मैंने पहले ही बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ, जो आई है ट्रेवर्सल के लिए नहीं है। आई का काम एरे ट्रेवर्स करना नहीं है, ये वाला एरे जो है, ये वाला एरे ट्रेवर्स नहीं करेगा, ये बताएगा कि अभी हम किस इंडेक्स का आंसर बना रहे हैं। जैसे अगर आई 0 को पॉइंट कर रहा है तो ये बताएगा कि ये 0 का आंसर बनाने जा रहा है, ठीक है। अगर आई इसे पॉइंट कर रहा है तो 0 का आंसर बना रहा है, अगर आई 1 को पॉइंट करेगा तो ये 1 का आंसर बता रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो अभी हम किस इंडेक्स में ये चीज बता रहा है आई, ठीक है। अगर आई 0 है तो पहला आंसर बना रहा है, आई 1 है तो दूसरा आंसर बना रहा है, ऐसा है। देखो आउटर लूप आंसर बनाने के लिए है, ट्रैवर्सल के लिए नहीं है, याद रखना, ठीक है। आंसर बना रहे हैं हम, सबसे पहले तो आंसर बनाएंगे ना, सबसे पहले इंडेक्स 0 लेंगे आंसर बनाने के लिए, उसके बाद ही आंसर बनाएंगे। आंसर किसका बनाना है वो पहले हम ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इनिशियलाइज करना प्रोडक्ट S1, ये तो सिंपल है, प्रोडक्ट 1 कर दो, ठीक है। अब एक ही क्यों किया, 0 क्यों नहीं किया, वो मैंने आपको बताया है कि सम में 0 लेकर चलते हैं, क्योंकि अगर 0 प्लस कुछ भी बड़ा नंबर है, 0 प्लस 1 है तो 1 आ जाएगा, 0 प्लस 5 है तो 5 आ जाएगा। प्रोडक्ट में अगर 0 कुछ नंबर है, 0 पे मल्टीप्लाई करूंगी तो हमेशा 0 ही आने वाला, ठीक है। तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन में आप 1 लेते हो, 0 नहीं लेते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ट्रैवर्स दी कंप्लीट एरे, तो ये कैसे करोगे, फॉर जे इन रेंज एन, ठीक है। ट्रैवर्स करना, ट्रैवर्स तो ऐसे ही करेंगे। अब देखो एक आंसर बनाने के लिए क्या पूरी एरे देखनी पड़ेगी, हाँ हमने ऊपर देखा, जब मुझे इंडेक्स 0 का आंसर बनाना था इस आई वाले का तो मुझे पूरी एरे देखनी पड़ी थी, इस करंट वाले को एक्सक्लूड किया था, पूरी एरे देखनी पड़ी थी।
तो हमें चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, कौन सा स्किप करना है, तो इसके लिए इनर लूप है, ठीक है। ये वाला लूप इसलिए लग रहा है, ठीक है। देखो, आउटर लूप क्या बता रहा था, किस इंडेक्स का आंसर हम बना रहे हैं। इनर लूप क्या बता रहा है कि उस आंसर को बनाने के लिए किन एलिमेंट्स को यूज करना है, किसे स्किप करना है, ठीक है। ये लाइन याद रखना। अब हमारा क्या है कि अगर करेंट एलिमेंट इज नॉट द एक्सक्लूडेड इंडेक्स, मल्टीप्लाई दैट एलिमेंट द प्रोडक्ट। अगर मेरा आई नॉट इक्वल्स टू जे है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट जो मैंने बनाया है वन अभी स्टार्टिंग में, उसमें मल्टीप्लाई कर दो आप ये करंट एलिमेंट, अगर ये एक्सक्लूडेड नहीं है। अगर इसे स्किप नहीं करना है, इसका मतलब यही है कि अगर इसका स्किप नहीं करना है, अगर आई इक्वल आ जाए जे के, दैट मीन्स उसको स्किप करना है। बट अगर इक्वल नहीं आ रहा तो प्रोडक्ट में इंक्लूड करोगे ना, तो यही है। अब देखो, अब अगला क्या हम बोल रहे हैं, स्टोर द प्रोडक्ट इन आंसर। स्टोर द प्रोडक्ट इन आंसर एरे, तो कैसे करोगे आंसर, इस यहाँ से हर एक एलिमेंट का मुझे आंसर मिलता जाएगा ना। आंसर ऑफ आई में क्या आता जाएगा, प्रोडक्ट एक एक करके आएगा, ठीक है, हर एक लूप में। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सेम प्रोसेस रिपीट करने वाले, ये लूप चलने वाला है, इसी का सेम लूप चलने वाला है, और बाकी फाइनल आप आंसर रिटर्न कर दोगे, तो रिटर्न कर दो आंसर, ठीक है। सिक्स्थ में क्या था, आपको सेम लूप रिपीट करना है, जो ऊपर मैंने बात बोली है यहाँ से 2 से 5 तक की, वो चीज रिपीट करनी है। अगर मैं ब्रूट फोर्स का एक बार फाइनल अगर कोड लिखूं तो कैसा होगा, इसको कर देते हैं एक बार कमेंट आउट, नहीं तो ठीक है। ये यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ब्रूट फोर्स वाला। ये सेम चीज जो नीचे बनाई है ना यहाँ पे, वही मैं ऊपर लिखने वाली हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, एरे क्रिएट किया है, कर लेते हैं। सबसे पहले तो लेंथ डिफाइन कर लेते हैं एरे की, ठीक है। उसके बाद हमने एक एरे क्रिएट किया था, आंसर इक्वल्स टू, जो चीज मैंने नीचे लिखी है वही मैं लिख रही हूँ, ठीक है, 0 × n, ठीक है। अब क्या किया था, हमने एक लूप चलाया था आंसर, ठीक है, फॉर आई इन रेंज एन की रेंज में, ठीक है। फिर क्या किया था, प्रोडक्ट को वन लिया था, अब दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पे क्या किया था, लूप चलाया था फॉर आई इन रेंज, फिर हम प्रोडक्ट को वन लिया था, प्रोडक्ट को वन ले लो आप। फिर क्या किया था, फिर दूसरा लूप चलाया था। ये तो आपका क्या बता रहा है कि कौन सा आंसर, किसका आंसर बनाना है अभी। ये आंसर बनाने के लिए पूरा एरे देखना पड़ेगा, ये इसलिए फॉर जे इन रेंज एन, ठीक है। अब क्या, अगर ये वाला क्या एलिमेंट है, अगर मेरा करंट वाला अगर एक्सक्लूडेड नहीं है, मतलब अगर करंट को स्किप, जो भी एलिमेंट है मेरा, अगर ट्रेवर्स कर रहा है ना, अगर वो जे तो क्या कर रहा है, स्टार्टिंग से ट्रेवर्स कर रहा है, तो जे तो एक एक करके पूरा ट्रेवर्स करेगा ही ना। अगर वो करंट के इक्वल नहीं है आई वाले से, तो मतलब उसको मल्टीप्लाई में लेना है। तो इफ आई नॉट इक्वल टू जे, तो क्या करना है, प्रोडक्ट में इंक्लूड करना है, प्रोडक्ट में इंक्लूड करना है, ठीक है। फिर ये होता रहेगा आपका, ये प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद क्या आएगा, आंसर में आपको डाल देना है प्रोडक्ट, आंसर ऑफ आई में। यहाँ पे इफ में नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि एक बार में मुझे वो पहले इंडेक्स 0 का मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, 2 पे जाएगा। पहले तो 1 से शुरू करेगा, 1 देखेगा, इंडेक्स 0 1 पे मैच कर रहा है तो उसको स्किप करेगा, फिर 2 नहीं कर रहा, 3 नहीं कर रहा, 4 नहीं कर रहा, उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मुझे आंसर दे देगा। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट में फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो कि मैं इस आंसर ऑफ आई में डालती जाऊंगी, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। जब ये हो जाएगा प्रोसेस, ये कंप्लीट हो जाएगा जब 2 to 5 वाला, तो आप आंसर एरे रिटर्न कर दो। तो जो ये वाला लूप कंप्लीट हो जाएगा फाइनली, ये हम फॉर आई वाले लूप से बाहर आ जाएंगे, तब रिटर्न कर देंगे आंसर, ठीक है। एक बार इसे रन करके देखते हैं। नम नम डिफाइन नहीं है, ठीक है। अच्छा, नम्स डिफाइंड है हमारा, तो और कहीं है नहीं। देखो हमारा कोड चल गया, ठीक है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1² है, क्यों है। अब इसे सबमिट करते हैं एक बार।
टाइम लिमिट एक्सीड, इसको चाहिए था ओ ऑफ एन में, इसको चाहिए था ओ ऑफ एन में, हमने कर दिया ओ ऑफ एन स्क्वायर में। बस मैं सबमिट करके दिखा रही थी, ठीक है। अ, ठीक है, ये कैसे ओ एन स्क्वायर है? आउटर लूप कितने में चल रहा है? जो फॉर आई वाला है ये चलेगा एन वाले में, ओ एन में। इनर लूप जो चलेगा ओ एन में चलेगा, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया? ओ एन इंटू एन हो गया, मतलब ओ एन स्क्वायर हो गया। ओ एन स्क्वायर मतलब इसको चाहिए ओ एन में, इसको ओ एन स्क्वायर हो गया। टाइम बहुत स्लो हो गया ना ये प्रोसेस। तो चलो अब करते हैं ऑप्टिमाइज वर्जन, ठीक है। ऑप्टिमाइज वर्जन कैसा होगा आप खुद से भी ट्राई करना, प्रीफिक्स यूज होने वाला है, तो कैसे होगा वो आप ट्राई करो। तो देखो अभी तो हमने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ओ एन स्क्वायर में हुआ था, वो हमने देख लिया अभी। अब देखो एक प्रॉब्लम क्या थी इसमें, अगर मैं एग्जांपल आपको ब्रूट फोर्स वाले दिखाऊं, उसमें प्रॉब्लम क्या थी। देखो जब मैं इंडेक्स 0 पे थी, 1 को स्किप किया, प्रोडक्ट निकाला, 2 इंटू 3 इंटू 4 किया, जब 1 पे थी तब प्रोडक्ट निकाला 1 इंटू 3 इंटू 4। देखो 3 इंटू 4 दोबारा मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जब 2 इंटू 4 था ये दोबारा मल्टीप्लाई हो गया, पहले भी किया था। 2 इंटू 3 है, ये भी दोबारा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम सेम मल्टीप्लिकेशन बार बार कर रहे हैं। जब हमने सम वाला क्वेश्चन किया था, परफेक्ट सम वाला, उसमें भी हमने क्या किया था, हम सेम सम बार बार कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे सेम सम, ठीक है। तब परफेक्ट सम हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये भी वैसा ही है, प्रोडक्ट आ गया है, बस सम नहीं है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो ये आपको समझ आ गया कि हम क्या गलती कर रहे हैं, मतलब गलती का क्या रिपीट हो रही है, मल्टीप्लिकेशन जो कि हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो और प्रीफिक्स सम को भी बता दिया मैंने कि प्रीफिक्स सम में भी हम सम्स रिपीट कर रहे थे। तो इसमें भी वही है, क्या हम रिपीटेड जो प्रोडक्ट है हमारा, क्या जो मल्टीप्लिकेशन है हमारा रिपीटेड, क्या उसे सिर्फ एक बार कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर एक ही बार करके रख लें, अगर मेरे पास हो, तो मुझे मेरे लिए इजी हो जाएगा ना, मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा। बार बार करने से मेरा टाइम ज्यादा लग रहा है। एक बार अगर है मेरे पास प्री कंप्यूट है, तो मैं उसे देख के आराम से मेरा जो भी मुझे आंसर चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, अगर मान लो करंट एलिमेंट मैं 3 ले लूँ, ये वाला ले लूँ, ठीक है, करंट एलिमेंट मान लो 3 ले लूँ, तो आंसर में क्या चाहिए? सॉरी, करंट एलिमेंट मान लो ये वाला ले लेती हूँ, तो आंसर में क्या चाहिए? मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट बताना है। अगर मैं करंट एलिमेंट 3 ले लूँ तो मुझे आंसर में क्या चाहिए? 1 2 4, 1 2 4। अगर मेरा करंट 3 है तो आंसर दो पार्ट में हो गया, एक तो लेफ्ट साइड हो गया, एक राइट साइड हो गया। चलिए यहाँ बताते हैं। अगर मेरा एरे 1 2 3 4 है और मैं करंट एलिमेंट को 3 लूँ तो क्या हो जाएगा? एक तो 3 में 1 इंटू 2 हो रहा है, 3 बीच में आ गया और एक 4 हो रहा है, ठीक है, यही हो रहा है। तो आंसर दो पार्ट में टूट गया, एक तो 1 क्रॉस 2 हो गया और एक 4 हो गया। मतलब क्या हुआ यहाँ से? क्या मतलब निकला? लेफ्ट इंटू राइट, यही हो रहा है ना। लेफ्ट इंटू राइट यही तो कर रहे हैं। 4 इंटू 8, अगर 3 पे जब मैं थी तो आंसर क्या आ रहा था? 8 आ रहा था ना। यही तो कर रहे हैं, लेफ्ट इंटू राइट तो कर रहे हैं। आप एक और एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो, बट हमें जो ऑब्जर्वेशन मिल रही है, अगर मैं, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं करंट 2 ले लूं, 2 पे क्या इधर 1 है, बीच में 2 है, उधर 3 क्रॉस 4 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या पता चल रहा है, अगर दो पार्ट में डिवाइड करो, एक तो 1 हो जाएगा, एक 3 इंटू 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। जब मैंने करंट 2 लिया था तो मेरा 12 आंसर आ रहा था। इसमें भी यही प्रूव हो रहा है कि लेफ्ट इंटू राइट हो रहा है, इसमें भी लेफ्ट इंटू राइट हो रहा है, यही हो रहा है ना। यही ऑब्जर्वेशन आपको दिख रही है ना अभी। मतलब हमें लेफ्ट प्रोडक्ट और राइट प्रोडक्ट जल्दी चाहिए, ये चाहिए हमें, हमारा काम हो जाएगा इससे, ठीक है। अब लेफ्ट प्रोडक्ट कैसे स्टोर करें? मतलब मुझे लेफ्ट चाहिए तो वो कैसे स्टोर करें, मुझे राइट चाहिए तो वो कैसे स्टोर करें? यहाँ से ये सवाल आता है कि हाउ टू स्टोर लेफ्ट और राइट प्रोडक्ट। अगर आप ये स्टोर कर लो तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है, लेफ्ट इंटू राइट करके आंसर, उस करंट को स्किप करके, ठीक है। तो अब ये देखो, फिर से देखते हैं। 1 2 3 4 था, करंट 3 था, लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 था, यहाँ पर देखा हमने, ठीक है। और अगर करंट 4 होगा तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो यही कुछ सवाल तो यही आ रहा है ना कि बार बार कैलकुलेट करने की जगह अगर पहले से स्टोर कर सकते हैं तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। इसे बोलते क्या है? अगर हम प्री कंप्यूट कोई चीज कर रहे हैं, पहले से कोई चीजें स्टोर कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स।
मतलब प्रीफिक्स प्रोडक्ट बोलेंगे। इसमें हम प्रोडक्ट स्टोर कर रहे थे इसलिए प्रीफिक्स प्रोडक्ट था। जब हमने सम वाला क्वेश्चन किया था प्रीफिक्स सम था, ठीक है। अब देखो प्रीफिक्स प्रोडक्ट एरे कैसे बनेगा, जो लेफ्ट राइट है प्रोडक्ट वो प्रीफिक्स, और लेफ्ट को हम बोलेंगे प्रीफिक्स साइड, ठीक है, राइट को हम जाएंगे सफिक्स साइड, ठीक है। तो प्रीफिक्स प्रोडक्ट एरे, देखो प्रीफिक्स का मतलब क्या था, स्टार्टिंग से करंट तक। यहाँ पे ये मान लो करंट मेरा 3 है तो प्रीफिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से करंट तक, ये प्रीफिक्स का मतलब हो जाएगा। तो अगर मेरा एरे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ये एरे है मेरा, तो अगर मैंने बोला प्रीफिक्स ऑफ 0, मान लो मैंने बोला प्रीफिक्स ऑफ 0, क्या आएगा, 0 पे तो 1 ही आने वाला क्योंकि लेफ्ट में कुछ है नहीं। चलो ठीक है, प्रीफिक्स ऑफ 1 अगर मैंने बोला, मतलब प्रीफिक्स ऑफ 1 मतलब इंडेक्स है, ठीक है। ठीक है, इंडेक्स है तो प्रीफिक्स ऑफ 1 पे क्या है, 2 है। 2 का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, 1 भी इंक्लूड होगा उसमें, वरना 1 क्रॉस 2 हो जाएगा, 1 भी इंक्लूड होगा ना प्रीफिक्स ऑफ 1 में। प्रीवियस वाला भी तो इंक्लूड होगा, सम में भी तो यही किया था। प्रीफिक्स ऑफ 2 में क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 पे ये वाला, इस वाले में ये दोनों इंक्लूडेड होंगे ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ गया, 6। प्रीफिक्स ऑफ 3 में क्या होगा, जैसे सम में क्या था सेम है, वहां पे प्लस क्या था, इंटू कर रहे हैं। प्रीफिक्स ऑफ 3 में क्या है, 4 है, तो 4 के लिए क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, कितना आ गया, 24। तो प्रीफिक्स ऑफ 4 में क्या आ गया, 3 में क्या आ गया, 24। मतलब फाइनल प्रीफिक्स क्या बना, फाइनल प्रीफिक्स क्या बना, 1 2 6 24, ये बना हमारा फाइनल प्रीफिक्स। अगर मैं पूछूं आपसे 6 कैसे बना, 6 बनाने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने 1 इंटू 2 इंटू 3 किया था, मतलब 3 वाले से मतलब करंट एलिमेंट ये सारे इंक्लूड हुए थे यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं मतलब कैसे बना था, अगर मैं बोलूं 6 कैसे बना है, प्रीवियस जो प्रीफिक्स था इनटू करंट हमने किया, वैसे ही बना, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकल के आएगा। अगर मुझे प्रीफिक्स ऑफ आई बनाना हो तो कैसे बनेगा, अगर मैं मुझे 6 बनाना, ये जो 6 कैसे आया था, करंट को आपने इंक्लूड किया था और प्रीवियस वाला आपने इंक्लूड किया था तब बना था। मतलब प्रीफिक्स ऑफ प्रीवियस वाला कैसे आएगा, जो करंट है उससे एक माइनस कर दोगे तो प्रीवियस वाला निकल आएगा, और करंट वाला भी इंक्लूड करना है तो उसके लिए जो भी एरे चलाओगे आप नम्स ऑफ 5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं नीचे, प्रीवियस प्रीफिक्स, प्रीवियस प्रीफिक्स, ठीक है, ये करंट नंबर, यही तो है। अगर मुझे 6 चाहिए तो प्रीवियस प्रीफिक्स था 1 इंटू 2 वाला, और ये करंट नंबर इंक्लूड हुआ था तभी आया है, फॉर्मूला आपका डराइव हो गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला मत रटना, ऐसा समझो कि कैसे डराइव हुआ है, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर नहीं समझ आता दोबारा पूछना। अब हम चलते हैं राइट, हमने लेफ्ट साइड चीज निकाल ली कि लेफ्ट तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने निकाल ली। इसमें एज केस भी होगा बताएंगे, जैसे प्रीफिक्स सम में था वैसे इसमें भी होगा, वो बताएंगे, बट अभी कैसे निकाल रहे हैं, पहले एक चीज निकाल ली हमने, प्रीफिक्स लेफ्ट वाला प्रोडक्ट निकाल लिया, अब राइट को कैसे निकालना है। तो सेम आइडिया है इसमें भी, बट रिवर्स डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। इसमें हम करेंगे ये हमने किया प्रीफिक्स प्रोडक्ट, ठीक है। सेम आइडिया हम करने वाले हैं सफिक्स के लिए, सफिक्स प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। देखो सफिक्स का मतलब अब क्या हो गया, करंट से एंड तक का प्रोडक्ट, करंट टू एंड, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान देना, करंट इंक्लूड होने वाला है, यहाँ भी इंक्लूड हुआ था, यहाँ भी होगा, अभी होगा, हमें प्रीफिक्स सफिक्स बनाना है। अब मेरी क्या एरे थी, ये एरे थी, ठीक है। अगर मैं लास्ट एलिमेंट लू 4, रिवर्स डायरेक्शन में करना है, क्यों करना है वो भी बताएंगे अभी, ठीक है। अब मेरा ये एरे है, आपका ये इंडेक्स हो गया, ये एरे हो गया,
ठीक है, सफिक्स बनाना है। अगर मैं लास्ट एलिमेंट लूँ जो कि 4 है, ठीक है, लास्ट एलिमेंट लूँ जो कि 4 है, अगर मैं प्रीफिक्स सफिक्स ऑफ 3 लूँ तो 4 है, करंट से एंड तक का क्या हो जाएगा 4। सफिक्स लिख के करते हैं, ठीक है। सफिक्स ऑफ 3 क्या होगा हमारा 4, सफिक्स ऑफ 2 क्या होने वाला है करंट से एंड तक, मतलब 3 इंटू 4 ये दोनों। सफिक्स ऑफ 1 लूँ अगर तो क्या होगा करंट से एंड तक 2 इंटू 3 इंटू 4। सफिक्स ऑफ 0 लूँ तो क्या होगा 1 है, 1 इंटू 2 मतलब करंट से एंड तक। ये हमने बना लिया सफिक्स। ये 12, ये हमारा हो गया 24, ये हो गया हमारा 24, ठीक है। तो अगर हम फाइनल देखें तो क्या बनता है प्रीफिक्स 24, 24, 12, 4, ठीक है, ये बना हमारा, है ना, यही बना ना, क्या बना हमारा यही बना 24, 24, 12, 4, ठीक है, यही बना। अब देखो सफिक्स रिवर्स से ही क्यों बनाया हमने, सफिक्स रिवर्स से क्यों, ये तो रिवर्स से बनाया ना। अब ये मैंने 24 इसलिए पहले लिखा है क्योंकि 0 यहाँ से शुरू है, ठीक है। अब मैंने रिवर्स से बनाया क्यों, रीजन क्या है, अगर मुझे सफिक्स ऑफ 1 बनाना होता, मान लो मैं सफिक्स ऑफ रिवर्स से बनाती नहीं, अगर मुझे सफिक्स ऑफ 1 बनाना होता उसके लिए क्या चाहिए होता कि 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, क्या मेरे पास ये कहीं स्टोर है 3 इंटू 4, मतलब ये चलो मान लो करंट होता तो 3 इंटू 4 तो चाहिए होता ना, ये तो मेरे पास कहीं स्टोर ही नहीं है। अगर मुझे सफिक्स ऑफ 1 बनाना होता तो करंट एलिमेंट तो चाहिए चाहिए, ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए 3 इंटू 4, बट ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं सफिक्स ऑफ 1 बनाऊंगी कैसे, है ना। अगर मुझे सफिक्स ऑफ 2 बनाना पड़ता, ठीक है, तो सबसे पहले अगर मुझे देखो सफिक्स ऑफ 1 अगर मुझे बनाना पड़ेगा तो मुझे पता होना चाहिए सफिक्स ऑफ 2 कहाँ है, तो सबसे पहले सफिक्स ऑफ 2 बनाना पड़ेगा, फिर सफिक्स ऑफ 1 बनाना पड़ेगा। इसलिए हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, मतलब ये राइट है ना, एक्सट्रीम राइट, ये 3 पे होगा, इंडेक्स 3 पे राइट हुआ, राइट टू लेफ्ट चलते इस साइड, राइट टू 3 से 0 जाएंगे, रिवर्स इसलिए जा रहे हैं। अगर मैंने रिवर्स से शुरू किया, देखो मैं बना पाई, आराम से बना पाई, लेकिन अगर तुम यहीं से शुरू कर दोगे 0 से ही, तो तुम्हें प्रीफिक्स ऑफ 1 नहीं पता, 2 नहीं पता, 3 नहीं पता, तुम कैसे बनाओगे। मान लो आपने स्टार्टिंग से यहाँ से शुरू किया, आप याद मत करो, आप चलो मान लो कर दो शुरू यहाँ से, ठीक है, बट आपको ये बनाने के लिए अगला पता होना चाहिए ना, अगला तो मुझे पता ही नहीं कि कैसे बनेगा। ये सवाल अपने दिमाग में रखो तो आप खुद ही रिवर्स से बनाने लग जाओगे, ठीक है, कहीं भी गड़बड़ होती है। तो हमें यहाँ से दो चीज पता चली कि अगर मुझे प्रीफिक्स बनाना है तो मुझे चलना है लेफ्ट से राइट, और अगर मुझे सफिक्स बनाना है तो मुझे चलना है राइट से लेफ्ट, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास आ गया प्रीफिक्स 1 to 6 24, और सफिक्स आ गया 24 24 12 4, ठीक है। अब मान लो तुम्हें मैंने इंडेक्स, अब मुझे प्रीफिक्स सफिक्स मिल गया, मान लो मुझे इंडेक्स 2 है जो कि ये है, उसका वैल्यू 3 है, ठीक है, वैल्यू उसकी क्या है 3 है, मान लो ये है, ये चाहिए मुझे 2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो लेफ्ट प्रोडक्ट भी चाहिए राइट भी चाहिए, मेरे पास है प्रीफिक्स में, देखो प्रीफिक्स में करंट इंक्लूडेड है, बट जो मुझे आंसर चाहिए इस वाले आंसर एरिया में करंट नहीं चाहिए, तो उसको हटा देंगे, तो प्रीफिक्स ऑफ 1 लेंगे, मतलब अब देखो प्रीफिक्स ऑफ क्या चाहिए मुझे, इंडेक्स 2 चाहिए ना, तो यहाँ देखें 0 1 2, इसमें करंट वाला भी इंक्लूडेड है, तो मुझे क्या चाहिए होगा प्रीफिक्स ऑफ 1 जो कि ये है, 2 इंटू 1 आ गया, 2 आ गया। सफिक्स में क्या चाहिए, अगर ये मेरा करंट है तो 4 है, 4 है ना, 4 चाहिए, सिर्फ 4 ही है अभी तो फिलहाल, तो कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो 8 आ रहा है, अगर मैं इसको स्किप करूँ तो क्या आएगा 4 इंटू 2 8 इंटू 1 8, आ गया ना आंसर, आपको आ रहा है ना, प्रीफिक्स सफिक्स का मेरा बना है, इसलिए आपने बता दिया। अब बस ये पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स में करंट इंक्लूडेड है, तो वो हटाना पड़ेगा, मतलब उसको हटाने के लिए क्या एक कम कर दो,
आई होप आपको ये समझ आया हो ट्राई रन, ठीक है। तो देखो, अब इसमें 2 चीज़ और मैंने नहीं बताई, मतलब पहले हम प्रीफिक्स सम में डिस्कस कर चुके हैं कि देखो जब आप 0 से स्टार्ट कर रहे होगे तो करंट एलिमेंट जो पहला एलिमेंट होगा, लेफ्ट साइड में तो अभी यहाँ पे जब यहाँ पर खड़े हो, इस वाले से चल रहे हो, लेफ्ट साइड में कुछ है नहीं, तो प्रोडक्ट आपको 1 मानना पड़ेगा, प्रोडक्ट 1 ही होगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, अगर सम होता तो सम 0 मानते थे, ठीक है। जब अगर आप राइट साइड में हो, अगर करंट एलिमेंट अगर आपका लास्ट एलिमेंट है और राइट साइड में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, तो आप प्रोडक्ट 1 मानोगे, ठीक है। तो चलो इसको ना कन्वर्ट कर लेते हैं इंग्लिश एल्गोरिदम में। पहला हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा काम है कि हमें प्रीफिक्स बनाना है, फिर हमें सफिक्स बनाना है, फिर हमें एक आंसर एरे बनाना है। 3 चीज तो हमें चाहिए। बिल्ड कर दो प्रीफिक्स, फिर बिल्ड कर दो सफिक्स, फिर तीसरा आंसर एरे, ये बिल्ड कर दो, ठीक है। अब आगे काम शुरू होगा। हमारा लूप चलने वाला है कि आप हर एक इंडेक्स का लूप चलाओ, जहां पर हम यही कर रहे थे ना, हर एक इंडेक्स पे जा रहे थे। तो करो आप चेक एवरी इंडेक्स, फिर अगर करंट इंडेक्स, अब ये कंडीशन जो आ गई, अगर मेरा करंट इंडेक्स पहला इंडेक्स ये वाला है तो लेफ्ट 1 हो जाएगा, अगर ये वाला होता तो राइट 1 होता, ये वाली चीज आ जाएगी। तो चलो, अगर मेरा करंट इंडेक्स इंडेक्स इस फर्स्ट इंडेक्स पहला, अगर आई 0 के इक्वल ऐसा, तो लेफ्ट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर नहीं है तो लेफ्ट क्या होने वाला है, अगर नहीं है तो लेफ्ट क्या होने वाला है, लेफ्ट हमारा क्या होगा, प्रीफिक्स का, प्रीफिक्स में क्या इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड हमें चाहिए नहीं, तो हमें उसके प्रीवियस तक चाहिए, तो मतलब -1 करेंगे। ऑल दो अभी हम कर रहे हैं एल्गोरिदम, तो हम लिखेंगे लेफ्ट प्रोडक्ट 1 है, अदरवाइज टेक द प्रीफिक्स प्रोडक्ट टिल द प्रीवियस इंडेक्स। ये क्यों लिखा, आपको समझ आया। करंट, जब मैंने ये वाली चीज ली थी, इंडेक्स 2 वैल्यू थी, तो आपको समझाया था कि करंट इसमें, करंट इंक्लूडेड है 6 वाले में, तो मुझे करंट नहीं चाहिए, तो मैंने एक कम लिया था। अब क्या राइट के लिए लिख लेते हैं, अगर मेरा करंट इंडेक्स लास्ट एलिमेंट है, दी लास्ट इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स से चलेंगे, तो राइट प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 1, अदरवाइज टेक दी सफिक्स प्रोडक्ट फ्रॉम दी नेक्स्ट इंडेक्स, तो इसमें भी सेम हो जाएगा, करंट एक्सक्लूड करना, राइट वाला है i+1 हो जाएगा। फिर आपको जब ये चीजें मिल जाएं, फिर आप क्या करोगे, और ये आपको मैंने बताया था इसी वाले एग्जांपल में, ये जब चीज आपको मिल जाए तो आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे लेफ्ट और राइट को, तो मल्टीप्लाई बोथ प्रोडक्ट एंड स्टोर द रिजल्ट, रिजल्ट स्टोर कर दो, ठीक है। बाकी आप सब कुछ करने के बाद आंसर अपना रिटर्न कर दो, जो आपका आंसर है, रिटर्न आंसर है, एरे रिटर्न करनी है ना आपको, एरे रिटर्न कर दो। अगर मैं इसे कोड में कन्वर्ट करूं, यहीं से करना शुरू करते हैं, फिर एक बार लिख लेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रीफिक्स एरे बिल्ड करना है, तो सबसे पहले तो आप साइज निकाल लो ओरिजिनल वाले एरे की, ओरिजिनल एरे की साइज निकाल लो आप, ठीक है। अब प्रीफिक्स एरे बिल्ड करना है, फिर सफिक्स करना है, फिर आंसर एरे करना है। प्रीफिक्स कैसे करेंगे, प्रीफिक्स ऑफ 1 इंटू एन हमने सबसे पहले बिल्ड कर लिया। 1 क्यों लिखा, बताया था, प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है। अगर मैं 0 से इनिशियलाइज करूँ इसे, तो सारे 0 हो जाते हैं, बट हमें प्रोडक्ट है तो 1 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सफिक्स बिल्ड करते हैं। सफिक्स कैसे बिल्ड होगा, सेम सफिक्स लिखो, इसका बना लो 1 से, इनटू कर दो n, सेम साइज का होने वाला है ये भी, और बस, ठीक है। सफिक्स बिल्ड हो गया। आंसर है कैसे बिल्ड होगा, आंसर में अभी कुछ नहीं पड़ा है, 0 है, ठीक है। अब प्रीफिक्स बिल्ड करना, ये तो हमने कर लिया कि इनिशियलाइज कर लिया है, प्रीफिक्स कर लिया, सफिक्स कर लिया, आंसर कर लिया, ठीक है। अभी हमें बिल्ड करना है प्रीफिक्स। चलो प्रीफिक्स फिर से आते हैं। प्रीफिक्स ऑफ 0 पे क्या हो जाएगा, जो हमारा एरे का पहला एलिमेंट है वो तो एज इट इज जाने वाला है, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, वो
टू इंटू अगर पहला एलिमेंट टू है, टू इंटू वन टू ही होने वाला है ना। अगर पहला एलिमेंट वन है तो वन इंटू वन वन ही होने वाला है ना। पहला एलिमेंट तो हम फिक्स करने वाला है, सम में भी हमने यही किया था। फिर हमें चलाना ही है प्रीफिक्स के लिए लूप, प्रीफिक्स बनाने के लिए जो हमने देखा। वन से शुरू करेंगे, पहला फिक्स कर दिया है। प्रीवियस वाला प्रीफिक्स लेंगे और करंट एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्रीवियस वाला प्रीफिक्स लेंगे, करंट एलिमेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमने यहाँ देखा था। कहाँ देखा था? ये वाला, ये जो चीजें यहाँ पे डराइव हुई थी, ठीक है। सफिक्स में भी सेम चीज करने वाले हैं। सफिक्स हमने यहाँ बनाया था, तो वन से ले लेते हैं। n माइनस वन क्यों लिखा? क्योंकि रिवर्स में बना रहे हैं, ठीक है। रिवर्स में बना रहे हैं, ठीक है। रिवर्स वाली चीजें फिक्स रहेंगी, ठीक है। लास्ट में अगर फोर है तो फोर इंटू वन करोगे फोर ही आएगा, ठीक है। उसमें कुछ चेंज होने नहीं वाला। फिर एक लूप चला दो, वन से n। एक मिनट, ये हमारा चलेगा लास्ट वाले से, ठीक है। एक एक करके स्टेप मूव करना है, इसलिए माइनस वन। और अब सफिक्स ऑफ आई में क्या आ जाएगा, ठीक है। आई प्लस वन क्यों आया? सफिक्स जो करंट है वो मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम, करंट वाला हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। और ये करंट से बाद वाली एलिमेंट है, ठीक है। करंट से एंड तक का एलिमेंट है, ये करंट के बाद वाले से एंड तक का एलिमेंट है। और ये हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने जो बिल्ड किया था ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमने बना लिया, देखो प्रीफिक्स बना लिया, सफिक्स बना लिया। अब हमें आंसर एरे बनाना है, जो हमने ये चीज अभी डिक्लेयर कर रखी थी उसे बनाते हैं। एक लूप चलने वाला है हमारा इसके लिए। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर मेरा आई जीरो, मतलब एच केस लेंगे सबसे पहले। तो अगर मेरा आई जीरो है, अगर मेरा आई जीरो के बराबर है, अब देखो आंसर हम बिल्ड कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन आने वाली, यही चीज मैं लिख रही हूँ। चलो इसके साथ साथ लिख देते हैं। चेक एवरी इंडेक्स के लिए क्या हो जाएगा, फॉर आई इन रेंज एन, ठीक है। अब करंट इंडेक्स अगर पहला है तो लेफ्ट प्रोडक्ट वन हो जाएगा, एल्स अदरवाइज टेक द प्रीफिक्स प्रोडक्ट टिल द प्रीवियस, ठीक है। ये चीज करते हैं। अगर मेरा पहला इंडेक्स, करंट इंडेक्स पहला है तो लेफ्ट प्रोडक्ट मतलब आई इक्वल टू जीरो है, अगर अगर ऐसा है तो लेफ्ट क्या हो जाएगा, वन होने वाला है। अदरवाइज क्या होने वाला है, एल्स में लेफ्ट में क्या आने वाला है, प्रीवियस वाला, ठीक है। प्रीवियस प्रीफिक्स आई माइनस वन मतलब प्रीवियस वाला प्रीफिक्स आने वाला है, ठीक है। करंट इंक्लूड नहीं करना है लेफ्ट में, ठीक है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट में आंसर में यही चाहिए कि एक्सेप्ट नम्स ऑफ आई, ठीक है। खुद क्वेश्चन बोल रहा है इसलिए। फिर हमें राइट वाले के लिए भी सेम चीज करनी है। अगर मेरा आई लास्ट एलिमेंट है तो राइट वन हो जाएगा, एल्स क्या होगा, राइट में क्या डाल देंगे, सफिक्स से आई प्लस वन, क्योंकि करंट इंक्लूड नहीं करना है, तो आई प्लस वन हो जाएगा। अब दोनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने हैं और रिजल्ट स्टोर करना है, तो आंसर ऑफ आई में स्टोर कर देते हैं और दोनों प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी लेफ्ट में आएगा जो भी राइट में आएगा। और जैसे ही मेरा काम हो जाए ये सारा रिटर्न कर दो आंसर, आंसर वाली एरे। ये हो गया कोड, जो हमने एल्गोरिथम में सोचा था वही कोड में लिख दिया। अगर मैं जल्दी से कोड में लिख के एक बार वो कर देते हैं ड्राई रन। ये हमारा था ब्रूट फोर्स, इसको हटा देते हैं। तो चलो कोड लिख लेते हैं एक बार, ये हमने समझ लिया था फाइनल कोड क्या होने वाला है। जल्दी से लिख देती हूँ मैं, आप ट्राई करना, आप अपने लीड कोड पे ट्राई करना, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे मत देखना, आप खुद से ट्राई करना। हमने वन बनाया था, इनटू एन किया था, मतलब प्रोडक्ट था तो इसलिए वन किया था। सफिक्स वन इंटू एन, प्रोडक्ट था क्योंकि आंसर में तो जीरो जाने वाला है, क्योंकि अभी इनिशियली इनिशियलाइज कर रहे हैं जीरो से, इंटू एन, ठीक है।
अब हमें प्रीफिक्स बिल्ड करना है था, तो प्रीफिक्स ऑफ 0 तो फिक्स होने वाला है, जो भी नम्स ऑफ 0 में उसमें जाने वाला है प्रीफिक्स ऑफ 0 में इंडेक्स पे, और एक लूप चलेगा फॉर आई इन प्रीफिक्स बनाने के लिए, एक लूप चलने वाला है फॉर आई इन रेंज 0 फिक्स है तो 1 से चलेगा, 1 से n तक चलने वाला है। और प्रीफिक्स ऑफ आई बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा, प्रीवियस वाला लेंगे और करंट एलिमेंट हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमें प्रीवियस पता है, करंट का मल्टीप्लाई करके पता चलेगा, नम्स ऑफ आई हो जाएगा। ये हमारा बन जाएगा प्रीफिक्स, और हमें सफिक्स बनाना है अब, तो सफिक्स के लिए आप रिवर्स डायरेक्शन में लोगे, मतलब वो भी बताया था कि क्यों रिवर्स में ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अगर स्टार्टिंग से लेंगे तो हमारे पास प्रीफिक्स ऑफ 2 3 है नहीं, तो कैसे बनाएंगे। इसको ले लिया रिवर्स में, नम्स ऑफ n-1, ठीक है, और इसका लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज, रिवर्स में जाने वाला है, ठीक है, -2 से -1, -1, ये हम एक एक स्टेप का ले रहे हैं, ठीक है, -1 नेगेटिव से चल रहे हैं। सफिक्स ऑफ आई क्या बनेगा, करंट वाला हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आगे वाला पता है, मतलब नेक्स्ट से एंड तक का पता है, तो प्रीफिक्स ऑफ i+1 और मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ आई, दैट मीन्स करंट एलिमेंट मल्टीप्लाई करें, सफिक्स बन गया हमारा। सफिक्स के बाद हम आंसर बिल्ड करने वाले हैं, आंसर एरे में हम क्या डालने वाले हैं वो बिल्ड करने वाले हैं। तो एक लूप चलेंगे फॉर आई इन रेंज n, ठीक है। इसमें एज केस आएगा अगर पहला एलिमेंट 0 है तो मेरा लेफ्ट क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि लेफ्ट साइड कुछ है नहीं तो 1 मानेंगे। एल्स, क्योंकि प्रोडक्ट है इसलिए 1 मान रहे हैं। एल्स क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स जो भी है उसका प्रीवियस वाला हो जाएगा, क्योंकि आंसर एरे में हमें करंट एलिमेंट इंक्लूड नहीं करना। प्रीफिक्स ऑफ अगर मैं 3 लेती हूँ, अगर मान लो मुझे वैल्यू उसकी चाहिए, इंडेक्स 3 की वैल्यू जो भी है उसकी चाहिए, तो मुझे करंट एक्सक्लूड करना पड़ेगा। प्रीफिक्स के बाद तो करंट इंक्लूडेड होता है, तो मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा माइनस करके, ठीक है। ये एल्स में आ गया। अब अगर मेरा आई किसके बराबर है, n-1, मतलब रिवर्स वाला सफिक्स हो गया, तो राइट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट हमारा 1 से होता है। एल्स में क्या आएगा, राइट में क्या आएगा, अगर 1 को लास्ट एलिमेंट नहीं है तो सफिक्स ऑफ i+1, क्योंकि करंट वाला मुझे इंक्लूड नहीं करना राइट में, तो i+1 कर देंगे। और फिर क्या आएगा, अब मुझे आंसर रिटर्न करना है, ठीक है, आंसर रिटर्न करना है। जब मेरा ये छरा चल जाए ये वाला, तो मुझे आंसर रिटर्न कर देना है। आंसर कैसे आएगा, जो हमने नया एरे बनाया है उसमें लेफ्ट इनटू राइट का प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। हमने ऊपर एग्जांपल में भी देखा था कैसे आया था, खुद से ट्राई करना है, ये मत देखना, ठीक है। अब सब कुछ होने के बाद इस वाले लूप के एंड में हम कर देंगे रिटर्न आंसर, ठीक है। आंसर नाम से बनाया था, एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसे, कुछ गड़बड़ की है नहीं, करके देखते हैं, ठीक है। क्या आता है, सफिक्स डिफाइन नहीं है, इक्वल नहीं लगाया। चलो दोबारा देख लेते हैं। अब देखो एग्जीक्यूट हो गया, सबमिट करते हैं, ठीक है। देखो प्रीफिक्स हमने बिल्ड किया ओ ऑफ एन में, ये हो जाना चाहिए, ठीक है। प्रीफिक्स हमने बिल्ड किया ओ ऑफ एन में, सफिक्स बिल्ड किया ओ ऑफ एन में, ठीक है, यही किया ना। प्रीफिक्स बिल्ड किया ओ ऑफ एन में, सफिक्स किया ओ ऑफ एन में, आंसर बिल्ड किया ओ ऑफ एन में, ओवरऑल क्या हुआ, ओ ऑफ एन हो गया, ठीक है। तो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन हो गया, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, सबमिट हो गया, सारे टेस्ट केस पास हो गए। आप खुद से ट्राई करना, ऐसा देखना मत, आप ड्राई रन भी करके देखना, उसके साथ आप कैसे कोड लिखोगे वो भी देखना, ठीक है। स्पेस भी हो गया, प्रीफिक्स ऑफ एरे का ओ एन हो जाएगा, सफिक्स का भी ओ ऑफ एन हो जाएगा, आंसर का भी ऑफ एन हो जाएगा। देखो ये आपको आप खुद से करोगे ना एक बार, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, प्रीफिक्स सम किया था, इसमें प्रीफिक्स प्रोडक्ट हो गया है, ठीक है। कैसे प्रीफिक्स निकालना, कैसे सफिक्स निकालना, वो चीज हमने सीखी है, ठीक है। अब इसका भी क्या कोई ऑप्टिमाइज वर्जन हो सकता है, मतलब बिना सफिक्स एरे यूज किए भी क्या हम सिर्फ प्रीफिक्स एरे से ही काम कर सकते हैं।
देखो प्रीफिक्स एरे से हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट प्रोडक्ट निकाल रहे थे प्रीफिक्स से, सफिक्स से हम राइट प्रोडक्ट निकाल रहे थे, तो क्या हम बिना सफिक्स एरे यूज करके कर सकते हैं? तो क्या हम प्रीफिक्स प्रोडक्ट, मतलब प्रीफिक्स और एरे और सफिक्स एरे का ना यूज करके प्रीफिक्स प्रोडक्ट और आंसर एरे का यूज करके क्या हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? सफिक्स को यूज करना ही नहीं है, एरे मतलब दोनों एरे यूज नहीं करना, प्रीफिक्स का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। वही बात होगी, प्रीफिक्स का प्रोडक्ट हो गया और सफिक्स यूज नहीं करना बेसिकली। ठीक है, ये तुम होमवर्क करोगे, कैसे करना है तुम खुद सोचो। इजी है वो भी, देखो हमने क्या किया, ब्रूट फोर्स किया, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स एरे से क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया, आपको दिखा दिया कैसे करना है। लेकिन इसका एक और ऑप्टिमाइज वर्जन हो सकता है, जैसे मैंने बताया है, मतलब जिसमें प्रीफिक्स और सफिक्स हमने अलग अलग बनाया ना, ये बनेगा नहीं। और अगर ये नहीं बनेगा तो हमारा एक्स्ट्रा स्पेस क्या हो जाएगा, ओ ऑफ वन में चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद सोचो कैसे करोगे बिना प्रीफिक्स एरे सफिक्स एरे के, और कैसे इन्फॉर्मेशन मेंटेन करोगे। ठीक है, तो आप ये ट्राई करना, खुद से नहीं समझ आता तो आई विल एक्सप्लेन, अगर कुछ भी इसमें से नहीं समझ आए इस वाले पूरे ब्रूट फोर्स में या जो भी वर्जन था प्रीफिक्स सफिक्स एरे का, नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करना, आई विल री एक्सप्लेन। ठीक है, तो चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड ये होमवर्क जरूर करके आना। क्या होमवर्क है आपका? अप्रोच जो थर्ड होगी, विदाउट प्रीफिक्स एरे एंड सफिक्स एरे, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मेंटेन करोगे बिना इसके, प्रीफिक्स प्रोडक्ट और आंसर एरे यूज करके कैसे करोगे। चलो ये चीज भी मैंने बता दी है, प्रीफिक्स प्रीफिक्स प्रोडक्ट एंड आंसर एरे, आंसर एरे तो बनाना ही पड़ेगा नो डाउट, उसको यूज करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये आपका अप्रोच कैसे होने वाला है, ये आप क्वेश्चन करके बताना, कमेंट में मेंशन करना। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ आया, कुछ भी गलत लगा हो तो भी कमेंट कर देना, कुछ समझ आया तो भी कमेंट कर सकते हो, अगर अप्रोच इंप्रूव करनी है तो भी कमेंट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।